बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। बाल कृष्ण जी से जो मांगा वो पाकर भी हाथी राम जी स्वयं को ठगा हुआ क्यों बोल रहे हैं कि हे बाला तूने मुझे ठग लिया, मैं तो ये चाहता ही नहीं था, मैं तो कुछ और चाहता था, मैंने क्यों ये मांग लिया, ये बोझ राज काज का अपने ऊपर क्यों ढो लिया, मुझे तो तेरे दर्शन और तेरा संग चाहिए था। हमें भी कहीं हाथी राम जी जैसे ऐसे रोना ना पड़े, हम भी मांग मांग के शर्मिंदा किए जा रहे हैं, स्वयं की हंसी का सामान इकट्ठा किए जा रहे हैं। सुंदर साथ जी आइए आगे चलेंगे। महाराज जी कहाँ चलते हैं इसके बाद, हाथी राम जी के प्रसंग के बाद आगे कहाँ चलते हैं और क्या होता है, पहले हमारी प्यारी सरोज भसीन दीदी से अति सुंदर वाणी गाएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू। प्रणाम जी दीदी। सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करें। हाँ जी दीदी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए। शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए। शाम गम अपनी भी, शाम गम अपनी भी खुशियों की सहर हो जाए। शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए। शेरपुर वाले तेरी बिगड़ी बन जाएगी और रंज भी मिट जाएंगे। बिगड़ी बन जाएगी और रंज भी मिट जाएंगे। मेहरबानी जो तेरी, मेहरबानी जो तेरी हम पे अगर हो जाए। शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए। शेरपुर वाले तेरी, तेरी रहमत के दिलों जान से तलब गार है हम। तेरी रहमत के दिलों जान से तलबगार है हम। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, रहमत जो तेरी हो जाए।
क्या चाहिए, रहमत जो तेरी हो जाए, शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए, शेरपुर वाले तेरी। हम भी बंदे हैं तेरे अपने, कोई गैर नहीं, हम भी बंदे हैं तेरे अपने, कोई गैर नहीं, चाहे थोड़ा ही सही, चाहे थोड़ा ही सही, कुछ तो इधर हो जाए, चाहे थोड़ा ही सही, कुछ तो इधर हो जाए, शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए, शामे गम अपनी भी, शामे गम अपनी भी, खुशियों की सहर हो जाए, शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए, शेरपुर वाले तेरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। और इतने दिनों बाद आपकी मीठी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा सरोज दीदी। और शेरपुर की नजरे करम में तो कोई कोई कमी ही नहीं हो रही है। बहुत सुंदर, आपके चरणों उनकी में नजरें करम हो जाए और क्या चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। राज जी की बड़ी मेहर, इतने मीठी मीठी आवाज, इतने मीठे सुंदर साथ साथ में होते हैं। कोटि कोटि प्रणाम और आभार। आइए सुंदर साथ जी, महाराज जी के अति अति सुंदर। आपको पता है ना हाथी राम जी के साथ अभी अभी क्या हुआ था? उन्होंने खो दिया, आया हुआ खो दिया। सुंदर साथ जी, कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा ना? हम पहचान पा रहे हैं ना कब पिया किस रूप में हमारे पास आ जाए, हमें पता भी नहीं लगता। कहते हैं बहुत रोए, बहुत चिल्लाए, बाला बाला करके चिल्ला रहे हैं, पर बालाजी की यानी बाल कृष्ण को बाला कह रहे हैं। उनकी मोहिनी छवि फिर से देख नहीं पा रहे। राज्य भार सब सब कुछ उनके पास आ गया और चिन्ह मात्र छोड़ कर गए। कहते हैं मोहन, तुम्हें मुझसे मोह नहीं था, जो रिश्ता मेरे साथ तुम ऐसे तोड़ के चले गए। राज्य तिलक की रस्म अदा हो रही है, गद्दी पर बिठाया जा रहा है, राज गद्दी पर सारी प्रजा आदर दे रही है, सम्मान दे रही है हाथी राम महात्मा जी को। और 4 रोज बचे थे बस। 4 दिनों के बाद राजा ने तन छोड़ दिया। अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि, सारे संस्कार स्वयं हाथी राम जी ने, परम भक्त श्री कृष्ण जी के, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से किए। और उसी टेकरी पर जहां पर बाल कृष्ण जी के दर्शन उनको हुए थे, वहां मंदिर बनवाया और साथ साथ अपना एक मठ भी बनवा लिया। वहां पर सुंदर मठ बनवा लिया। वहां पे बालाजी का मंदिर विद्यमान है सुंदर साथ जी। और बालाजी की मान प्रतिष्ठा इस घटना की वजह से है कि वहां पर स्वयं
स्वयं पधारे थे सुंदर साज जी, श्री कृष्ण जी उनको दर्शन देने के लिए। बड़े लोगों की बहुत श्रद्धा है इस मंदिर के ऊपर और बहुत मर्तबा माना जाता है। कहते हैं महाराज जी बालाजी गए हैं, आपको याद है ना, महाराज जी बालाजी पहुंचे हैं। जगन्नाथपुरी का बहुत ही कड़वा अनुभव उनके पास है, धक्के देकर उनको निकाला गया है। पहले स्नान करके आओ, फिर उसके बाद भी अरे सबको दर्शन हो रहे, कैसी बातें कर रहा है ये, धक्के देकर पुजारी बाहर निकाल रहा है। बहुत हृदय छलनी हुआ कि ऐसा होता है। यही तो चाह रहे थे कि किसी तरह से उनको दर्शन हो जाए, और तो कुछ चाह भी नहीं रहे थे सुंदर साज जी। कहते हैं अब बालाजी आए हैं महाराज जी, ये पूरा प्रसंग हमें क्यों सुनाया, ताकि हम अहंकारों में ना पड़े रहें। कहते ये सारा प्रसंग सुनने के बाद भी, ये कथा पता लगने के बाद भी मंदिर में नहीं गए महाराज जी। झंडू दत्त जी मंदिर में नहीं जा रहे हैं। कहते हृदय इतना जख्मी है, पुराने अनुभव से हृदय इतना जख्मी है, जो चोट जगन्नाथपुरी में लगी है उसका जख्म अभी भी हरा है। कि बाहर की अवस्था देखेंगे तब तन पे कम से कम सुंदर साजी धोती तो थी, तन पे लंगोटी तो थी, अब तो वो भी नहीं है। तो अब तो पता नहीं क्या आश्रम मारा करेंगे। तो बालाजी जाकर भी वहां मंदिर में नहीं गए हैं और आगे प्रस्थान किया। सतगुरु की इच्छा मन में धारण किए चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे। एक फकत एक इच्छा कि मुझे सतगुरु मिल जाए। अभी तो सतगुरु मिलने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इतनी कसनी की जा रही है सुंदर साज जी। देवचंद्र जी ने देखा सतगुरु, उनको स्वयं सदगुरु श्री निजानंद स्वामी, उनको स्वयं शोभा मिलने वाली थी, पर ढूंढते ढूंढते कितनी मेहनत उन्होंने की, वो सारी की सारी परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है हमारे महाराज जी के अंदर। ऐसा लगता है जो बिटवीन द लाइंस लिखना रह गया था ना, वो पूरा महाराज जी की बीतक में लिखा गया है। बिल्कुल दोनों दुल्हन की यात्रा एक जैसी, कैसे फटकार रहे हैं लोग, क्योंकि वो समझ नहीं रहे। हम उपली दृष्टि से देखते हैं सुंदर साज जी, आज से ये ऊपर की दृष्टि से देखना बंद कर दें। हम लोगों जैसे ना बने। उनके तन पे कपड़ा नहीं है, पर कोई समझ नहीं पा रहा कि अंदर की अवस्था क्या चल रही है। हम दूसरों पे कटाक्ष करने बंद कर दें, किसी के कपड़ों पे, किसी के बाहरी वेशभूषा पे। अरे मंदिर आते हैं, उनके पास शायद यहाँ का धन आपको कम दिखाई देता होगा, पर वो अंदर से कितनी अमीरी है। हम बहुत गरीब हैं सुंदर साज जी, अंदर से 4 चौपाइयां पढ़ के अमीरी नहीं आ जाती है। जब तक निस्बत के तार झंझनाते नहीं है, जब तक उसकी झंझनाहट महसूस नहीं होती, तब तक बहुत गरीब हैं हम सुंदर साजी। इसलिए बाहर की वेशभूषाएं, जाति पाति, गोरा काला, ऊंचा लंबा, अमीर गरीब, इन सब भेदभावों में पड़े रहेंगे तो इन लोगों से हम भी कम नहीं है। सतगुरु मिलने के बाद भी हम तो इन लोगों से भी गए गुजरे हैं जो हमारे महाराज जी के साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हम मंदिर में जाके, अपने मंदिर में जाके अपने सुंदर साथ को हीन भावना से देखते हैं। हमें वाणी भी मिल चुकी, हमें टीका भी मिल चुका, हमें अर्थ, भावार्थ और जाने कौन कौन से अंदर से सुंदर साजी हृदयार्थ होते हैं, आत्मार्थ होते हैं ना, आत्मा के भी हृदय तक जब बात पहुंच जाती है, वो तक मिल चुके हैं सतगुरु, वो भी बांट रहे हैं। कहते हैं परमहंस नाराज हो जाएंगे, ये बात मैं बताऊंगा, पर मैं क्या करूं, मैं सुंदर साथ को इस अवस्था में देख नहीं सकता। तो हम उन लोगों जैसी दृष्टि रखना बंद कर दें। इस बीतक में से क्या लेना है, क्या उतारा, कितनी बीतक मेरी आज की सफल हुई, वो सोचना बहुत जरूरी है। नहीं तो पढ़ते पढ़ते जग मुआ, पंडित भया ना कोई। हम भी पढ़ते पढ़ते पता नहीं पिछला तन भी क्या पता ऐसे ही निकाल दिया हो, क्या पता सुंदर साजी। और ये तन भी पढ़ते पढ़ते, और कौन हो जाता है पंडित, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए।
सिर्फ प्रेम। सुंदर साथ जी, ये शब्दों को भी प्रेम में भिगो भिगो के पढ़िए। वो निस्बत ना केवल राज्य से, राज्य से हम प्रेम कर लेते हैं, श्यामा जी से प्रेम कर लेते हैं कहने को, सुंदर साथ से क्यों नहीं कर पाते जिनके हृदय में उनकी बैठक है। सब सुंदर साथ जी से प्रेम कीजिए। कहते हैं उसी टेकरी पे बालाजी का मंदिर बना, अब वहां अंदर गए नहीं, जख्म हरा हरा सा है अभी भी। केवल एक सतगुरु की, फकत एक सतगुरु की इच्छा अंदर है और आगे चलते जा रहे हैं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। पहले भी दर्शन हो चुके हैं, मुझे बना लो, हमसे फकीरी ले लो, ये शिव जी को सतगुरु बना लो। नो नो नो, वी आर, कहते हैं मैं इसके लायक नहीं हूं। यहां तक कि मठ के लिए कहते हैं, मठाधीश कहते हैं मैंने आज तक किसी को शिष्य नहीं बनाया, आओ तुम्हें बना लेता हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। ये नहीं कि आप इस लायक नहीं है, मैं आपको सतगुरु की जगह पे नहीं देख पा रहा हूं, ऐसा नहीं कहा सुंदर साथ जी, क्योंकि दिल तो दुखाना ही नहीं है ना। मैं इस लायक नहीं समझता कि मैं आपके मठ को संभाल पाऊं, क्योंकि मेरी इच्छा कोई और ही है। केवल सतगुरु की इच्छा और उनका ध्यान मन में लगा रहता है, देखा नहीं है, पर हर समय उसी का ताना बाना अंदर बुनते रहते हैं। अब आगे महालक्ष्मी जी के मंदिर में पहुंचे, कहाँ नहीं गए, जगन्नाथ जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में वैसे ही जाते थे, कहाँ कहाँ नहीं भटके सुंदर साथ जी। बालाजी के मंदिर में, अब महालक्ष्मी जी के मंदिर पहुंचे हैं, बड़ा विशाल मंदिर है, देख पा रहे हैं ना आप सुंदर साथ जी, शीशों से दर्पण से जड़ा हुआ, सुंदर चित्रकारियों से सुशोभित महालक्ष्मी मंदिर। लंगर खुले रहते हैं वहां, सबकी मनोकामनाएं वहां पूरी होती हैं, सब सवालों के जवाब वहां मिल जाते हैं माया के, ये मिल जाए वो मिल जाता है। साधु महात्माओं को भी खूब सत्कार से आदर से रखा जाता है, खूब सुविधाएं दी जाती हैं महालक्ष्मी जी के इस मंदिर में। दवाएं गोलियां, किसी को बीमारी हो जाती है मेडिसिन भी दी जाती हैं, इंजेक्शन, सब तरह की सुविधाएं वहां पर हैं। पर उनको चाहिए ये, उनको तो ऑफर किया गया था, अरे मठाधीश बन जाना कल को, सारी सुविधाएं, कपड़ा लत्ता खाना पीना रहने की जगह तुम्हें मिलेगी। जो देख पाता है, उनके जीव तक भी जो देख पा रहा है, उनकी कसनी को, उनकी आंखों में उस ज्योति को जो देख पाता है, वो उनको ऑफर करता है आप यहीं रह जाओ। अवधूत अलग नहीं होना चाहते उनसे, वो देख पा रहे हैं उनकी आंखों में वो प्रकाश है, अलग नहीं होना चाह रहे। फिर भी वो चाहता तो ना होता अलग, परंतु उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए, महाराज जी की इच्छा का सम्मान करते हुए अलग हो गया, चुपचाप अलग हो गया। मठाधीश ने उन आंखों में वो देखा होगा, तभी अंदर ले गए, उसी अभी तो मिले थे, अंदर ले गए मंदिर के हाथ पकड़ के कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। किसी पे विश्वास नहीं किया अपना कि मठ सौंप सकूं उसका, मैं इस लायक नहीं हूं। सोचिए सुंदर साथ जी, यहाँ की लॉटरी नहीं चाहिए, उनकी तो कितनी बार निकली है, ये लॉटरियां ही तो हैं, ये ऑफर आ रहे हैं इतने सारे, हम कब कब फिसले इन ऑफर्स पे। पिया को छोड़ दो ये ले लो, कहा नहीं जाता पिया को छोड़ दो, कहा नहीं जाता, वो नहीं कह रहे, किसी ने नहीं कहा अपनी खोज को छोड़ दो, पर ऑफर स्वीकार किया, वहीं रह गए, तो फिर हमने छोड़ ही तो दी अपनी खोज, छोड़ ही तो दिया जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे थे। हमने कितनी बार वो ऑफर्स लिए हैं, सोचिएगा, मेरी जिंदगी में रूप बदल बदल के आए हैं ये ले ले, बिजी हो जा, जो वाणी मंथन कर रही है, जो तुम चितवन कर रहे हो, वो रुक जाएगा सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिएगा, जितना सफिशिएंट है उतना बहुत है। कल हमने देखा है,
अहमदाबाद का ये जो हादसा हुआ है सुंदर सा जी, दिल दहल गया देख के। इतनी यंग फैमिलीज उसके अंदर थी। ना ये हादसे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ना ये पद देखते हैं, ना ये एज देखते हैं, कुछ नहीं देखते। कब श्वासों की गिनती, श्वासों श्वास ये गिनती एक बंधी हुई है ना, जो कब खत्म हो जाए। आज किसी यात्रा को निकले हैं, वापस आएंगे या नहीं कोई भरोसा नहीं। इसलिए कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये छोड़ना पड़ेगा। आज ही निकले हैं महाराज जी तो, और हमें तो कह रहे हैं घर बैठ के कर लो। कभी ना कहिएगा आज मुझे समय नहीं मिला धनी, कभी मत कहिएगा। बहुत बड़ा गुनाह करते रहे आज। पिया तेरे पास बैठने का आज मुझे समय नहीं मिला। शुरू शुरू में बैठना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। नया नया रास्ता कभी देखा ही नहीं उसको, घंटे देने पड़ते हैं। और जैसे जैसे उस नए रास्ते का अभ्यास होता चला जाता है, फिर मिनट भी नहीं लगते सुंदर साथ जी। इसलिए सही रास्ता लीजिए, अब अपनी तरफ देखिए। कहीं कहीं मेरा समय पता नहीं सुंदर साथ जी, पता नहीं कब समय आ जाएगा, कब आवाज लग जाएगी उधर से कि स्तन का समय खत्म हुआ। इसलिए बहुत ध्यान से हर एक पल की वैल्यू समझिए सुंदर साथ जी। हीरा मिला है, एक श्वास मेरी गई, एक हीरा चला गया, एक हीरा और फेंक दिया, आज एक हीरा और फेंक दिया। इतने में कितने हीरे चले गए, कितने समुद्र में फेंक दिया, हमें पता ही नहीं था ये हीरा है। पत्थर की तरह फेंकते रहे इस माया के लिए। इसलिए अभी कहाँ जा रहे हैं, उनको नहीं चाहिए। क्यों बताया ये 3 लाइनों में, 2 चौपाइयों में बताया। महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे, विशाल जगह पे रहने को मिल रहा है। कहीं हम में से कोई भी सुंदर साथ धन की लालसा में कभी ना निकलिए सुंदर साथ जी। धन की लालसा में स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं गृहस्थी में सन्यासी सन्यासिनी हो जाना बेस्ट राज्य को पाने की सेटिंग है। और सन्यासी होते हुए भी गृहस्थ में फंसे रहना वो सबसे बुरी चीज है। एक ना बड़ी प्यारी बात उन्होंने लिखी हुई अपने टीका में, कहते हैं गृहस्थी को ना पता होता है मेरे आसपास सड़े गले लोहे की, काले लोहे की मोटी मोटी सांकलें इन इन रिश्तेदारियों के रूप में मुझे बांध के रखे हुए हैं। उसको पता है मुझे इसको तोड़ना है और धनी से मिलना है। तोड़ना यानी मोह की इन सांकलों को तोड़ना है। ऐसा नहीं घर परिवार छोड़ना है, मोह की इन गंदी गली हुई, जंग लगा लोहा होता है ना, कितना गंदा होता है। ऐसी सांकलें मुझे लिपटी हुई हैं, गृहस्थी को पता है मुझे तोड़ना है और वो रेडी हो जाता है। वो मोह से अलग हो जाता है, प्रेम करता है सबसे सुंदर साथ जी, उसका मोह नहीं फंसा रहता। वो सुंदर साथ की भांति सबसे प्रेम करने लगते हैं जब राज्य की पहचान हो जाती है। पर सन्यासी होते हुए प्रतिष्ठा की, धन की, फॉलोअर्स की, मेरे शिष्य ज्यादा हो जाएं, मेरा नाम उससे ज्यादा हो, मुझे चाहने वाले, मुझे सुनने वाले उससे ज्यादा हो, कहते हैं ये काली सांकल नहीं होती, पता ही नहीं लगता इसको तोड़ना है। वो ऐसा फंस जाता है, रेशम की डोरी जैसी लगती हैं ये चीजें। तो वो उसको इतनी मुलायम लगती, वो उसको तोड़ना ही नहीं चाहता, तो वो ज्यादा फंस जाता है। गृहस्थी को पता है ये गंदगी मेरे साथ लिपटी हुई है, मुझे तोड़ना है और मुझे तुझे मिलना है। मुझे घर में रहते हुए चितवन करके, वाणी मंथन करके इन विकारों से बाहर निकलना है। जो क्रोध आता है, जो लोभ होता है, किसके लिए होता है? फैमिली के लिए ही तो होता है लोभ। किसके लिए होता है सुंदर साथ जी? इतना पैसा इकट्ठा हो जाए, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे इसको, मुझे सुविधाएं मिल जाएं, इसी के लिए तो होता है ये। हमें पता है कि उन विकारों को तोड़ के उसके पार तू है पिया। और कहते हैं जिसको पता होता है वो तोड़ लेता है, पर वो जो सन्यासी होकर घर छोड़कर भी इन सब में लिप्त रहते हैं, उनको बोध भी नहीं हो पाता। कई बार उनको ऐसी रेशम जैसी मुलायम लगती हैं ये चीजें,
वो इसी में ही अगुओं को आग दोए की स्थिति में होकर इसी में ही सड़ गल जाते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ सारी महात्मा साधु महात्माओं को सुविधाएं मिल रही हैं, दवाएं गोलियां सब मिल रही हैं, पर छोड़ छाड़ के इन सुविधाओं में यहीं रह सकते थे, पूरा जीवन बिता सकते थे, पर उनको चाहिए नहीं। हमें मिले ना सुंदर साथ जी, फ्री में सुविधाएं मिले ना, हम तो चाहते हैं, हम तो अप्लाई करते हैं फ्री में, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ऐसे भी मिल जाए। आसान नहीं होता खाना, आसान नहीं होता, वो निकलता है। किसी को दुखा के एक पैसा भी घर में मत लाइएगा, टैक्स की चोरी करके वो निकलेगा सुंदर सा जी, या अपने शरीर पे या अपने परिवार में वो पता नहीं कितना लेकर जाएगा अपने साथ। इसलिए किसी प्रकार की चोरी नहीं, अस्तेय को अपनाइए अपने जीवन में। इनको महाराज जी को कुछ नहीं चाहिए, कहते छोड़ छाड़ इसको भी पीछे, लुभा नहीं पाई। ये सुविधाएं यहाँ तक कि मेडिसिन खाना पीना सब मिल रहा है, नहीं लुभा पाया, क्योंकि उनको क्या लुभा पा रहा है? सतगुरु। ये होते हैं सतगुरु की वैल्यू, खुद बनना है उनको सतगुरु। अभी तो कहते उसके बाद हौज पिट जा पहुंचे। यहाँ पर संत महात्मा बैठे थे एक ही जगह पे, अनेक तरह के संत महात्मा बैठे हुए थे। उन्हें देखकर उनके पास पहुंचे, शब्द भी नहीं यूज करते कि मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, कहते बड़ा सत्कार हुआ हमारा। जगन्नाथपुरी में भी ऐसा ही बोला था महाराज जी ने, बड़ी इज्जत अफजाई हुई हमारी। कहते यहाँ बड़ा सत्कार हुआ, क्योंकि तन पे एक कपड़ा भी नहीं है। सुंदर साथ जी आप समझ पा रहे हैं, हौज पिट तक पेट पीठ से लगा हुआ इतना कमजोर व्यक्ति बाहर से दिखाई दे रहे हैं वो, और तन पे कोई कपड़े के नाम पे कुछ भी नहीं है, पर लबों पे शिकायत नहीं है, हृदय में शिकायत नहीं एक भी कि राजी या हे परमात्मा हे प्रभु तूने क्या किया मेरे साथ, मैं तो तेरे लिए निकला था, कोई शिकायत नहीं। इसको कहते हैं ज्यों जानो त्यों रखो। उनको चौपाइयां पता नहीं है, अब उन्होंने पहले उतारा है, चौपाइयां बाद में पढ़ी हैं। यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये दिखाई देता है। कथनी से तो कहीं आगे पहुंच चुके सुंदर साथ जी वो, अभी तो सतगुरु भी नहीं मिले। हाथों से इशारा कर रहे हैं उनको, भागो इधर से। कहते एकदम से सारे साधु इशारा कर रहे हैं ऐसे, निकलो इधर से, भागो। चिल्लाए सब उनके ऊपर, मेरे महाराज जी के ऊपर चिल्ला रहे हैं हाथों से। हमें कितनी बेइज्जती महसूस होती, क्योंकि मैं भरी हुई है ना अंदर। और महाराज जी पता है क्या कह रहे हैं? कहते इतने साधुओं से इकट्ठा ही आदर मिल गया हमें, तो हमने स्वीकार कर लिया, भागो यहां से, निकलो यहां से। ऐसे इशारे करके चिल्ला रहे हैं। कहते उनके भाव देखे, अब जाएं कहाँ, भी हट के बैठ जाते हैं, साइड में हट के। जरूर दीवार का सहारा लिया होगा, बैठ भी पा रहे होंगे या नहीं पता नहीं, कैसे बैठे होंगे, पर उनसे उतना भी सहन नहीं हुआ साधुओं से। हमें साधुओं पे वो आ रहा होगा कि महाराज जी के साथ ऐसे करें, हम क्या करते? हमारे सामने आज भी कोई ऐसे आ जाए, हम क्या करेंगे सुंदर साथ जी? अपनी ओर देखिए, हम सुधर जाएं, हम वो साधु ना बने। मुझे एक बात कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूलती। उनको कहते हैं आप साधु हैं? कहते नहीं, मैं साधु नहीं हूं, मैं तो बहुत अभागा जन्म से पंडित हूं बस। वो भी जन्म से मिल गई है ये पंडित की होने की वो, मैं साधु नहीं हूं। हम कैसे कहते हैं सुंदर साथ जी? कहते साधु के गुण मुझ में नहीं है अभी। इतनी विनम्रता सुंदर साथ जी, इतना कुछ करके इतनी विनम्रता, अगर ये साधु नहीं है तो कौन है? हम कैसे कहते हैं?
उसके बाद से सुंदर साथ के प्रति एक विचार भी अगर उत्पन्न भी होने लगता है ना हृदय में, तो ये बात आगे आके खड़ी हो जाती है, मैं साधु नहीं हूं। कुछ होने लगता है, मैं सुंदर साथ हूं और दूसरे सुंदर साथ के प्रति ऐसा विचार मन में उत्पन्न हुआ, मैं सुंदर साथ नहीं हूं। महाराज जी मैं अभी सुंदर साथ नहीं हूं, मुझे बना दीजिए, मुझे इस लायक कर दीजिए कि मैं एक सुंदर साथ बन सकूं। ठप्पे लगाने बहुत आसान होते हैं, वो तो मैंने बचपन से लगाया हुआ है, पर वो व्यवहार सुंदर साथ का, वो कथनी, वो करनी, वो रहनी, मैं सुंदर साथ बनूं, इतना भी उनसे सहन नहीं हुआ। एक साधु आके खड़ा हो गया आगे, महाराज जी की दशा देखी और फटकारने लगा, तुमको शर्म नहीं आती? क्या क्या सहन किया है महाराज जी ने। इसको कहते हैं मैं का मर जाना। आदर दे रहे हैं, कहते सारे कट्ठों ने आदर दिया आज हमें, सबने इशारे किए निकल जा यहां से, भाग जा इधर से। साइड में बैठ गए हैं, फिर घुटनों में सर दे के ना बैठे हों। फिर भी उठकर आता है, शर्म नहीं आती तुमको? इस प्रकार नग्न फिरते हो, तुमको शर्म नहीं आती? साधु बन के निकल पड़े हो घर से, डूब के मर जाओ, डूब के कहीं मरते क्यों नहीं? ओहो, उनको शरीर की पड़ी नहीं है यहाँ पे, तो कितना गुनाह कर दिया इन्होंने, उनको नहीं पहचाना सुंदर साथ जी। हम कहीं किसी भी सुंदर साथ ही नहीं, ब्रह्मांड के किसी भी इंसान के साथ ऐसा तो नहीं कर रहे ना, किसी भी व्यक्ति के साथ। हो सकता है उनके पास धन की कमी हो, वो सेम ही सूट पहन के हर जगह आ जाते हो, हम कहीं बातें तो नहीं करते ना। शायद वो भोग ना ला पाते हो, पर उनके हृदय से बहुत इच्छा होती हो, शायद उनके पास इतना ना हो, पर हृदय से कितना भोग आता है आपको क्या पता। मंदिर में आने वाले भोग की बरकत उनके चरणों से ही आ रही है, हमें क्या पता सुंदर साथ जी। कहीं हम कहते तो नहीं ना, ये कभी नहीं लेकर आते, क्या मजबूरियां हैं हम नहीं जानते सुंदर साथ जी। कभी किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करना, किसी भी सुंदर साथ पे करने लगे, महाराज जी की अवस्था याद कर लीजिएगा, कभी निकल नहीं पाएगा हृदय से कुछ, सुंदर साथ के प्रति कुछ कटु नहीं निकल पाएगा। उनको जैसा हुक्म राज जी ने दिया वो वैसा कर रहे हैं, चाहे वो श्री कृष्ण नाम से पुकार रहे हैं, चाहे श्री जी साहिब जी के नाम से पुकार रहे हैं, जैसा आदेश राज जी ने किया वैसा कर रहे हैं। हम कौन होते हैं सुंदर साथ जी, बीच में गुनाह ना कमाइए, हम सब एक हों उसकी कोशिश कीजिए। हमारे परमहंसों ने बहुत मेहनत की है, हम सब के लिए इतनी मेहनत की, क्या यही दिन देखने के लिए की थी? ये कसनियां सारी हमारे नाम पे हैं, क्या इसीलिए की थी कि हम लड़ते फिरें ब्रह्मांड को? ये हमने अपना जुलूस निकाल के दिखाना था सुंदर साथ जी, ब्रह्मांड को ये दिखाना था कि हम इन परमहंसों को मानने वाले सुंदर साथ हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है वो साधु उनको नहीं कह रहा, बल्कि हमें शर्म दिलाने के लिए ये घटनाएं लिखी गई हैं। कहते शर्म नहीं आती तुमको? इस प्रकार से फिरते हो, साधु बन के निकल गए हो, डूब के मर जाओ। ओहो, इतने सेठ पड़े हैं जिनकी गिनती नहीं है, अनगिनत सेठ हैं, एक लंगोटी नहीं मांगी जाती तुमसे। मुझे ये लगा ये क्यों लिखी महाराज जी ने घटना, बहुत बड़ा सिखापन इसमें हमें दे रहे हैं, बहुत बड़ा सिखापन। यहां तक कि तन पे एक लंगोटी भी नहीं रही, फिर भी नहीं मांग रहे सुंदर साथ जी। हमें सब कुछ दिया है, किसके पास रोटी की कमी है आज, किसके पास कपड़े की कमी है? तन ढका हुआ है ना सबका, छत दी हुई है ना सुंदर साथ जी, चाहे किराए की है अपनी है, छत दी हुई है ना,
खाने को दिया हुआ है ना राज जी ने, फिर भी शिकायतें अपार हैं। तन पे इतनी पराकाष्ठा तक धनी क्यों लेकर आए हैं मुझे बताने के लिए? एक लंगोटी भी नहीं रही, छत नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, शिकायत नहीं है। सुंदर सा जी, इसको कहते हैं मेहरों का सागर। प्रेम का स्वरूप बन जाना कोई आसान नहीं है। इसके बाद भी मन में नहीं आया मैं सेठ से मांग लूं, इतने भरे पड़े हैं, चलो मांग लेता हूं जाके, ना। ये है, बता रहे हैं, कहते हैं एक शब्द भी उनके आगे निकला नहीं, इनके मुख से, महाराज जी के मुख से। उनकी फटकार सुनते जा रहे हैं, एक शब्द भी नहीं निकला आगे से कि आपको क्या लेना देना, हम कैसे भी घूमे। हमारी मैं कितनी जल्दी आगे आ जाती है स्वयं को बचाने के लिए, क्योंकि मैं पना भरा पड़ा है। हमने मैं के कितने प्रकरण पढ़ पढ़ के, मंथन कर कर के जप लिए, याद कर लिए, रट लिए सुंदर साजी, पर हटी तो ना। उन्होंने नहीं पढ़े हैं, उन्होंने पहले मारी है फिर पढ़े हैं। दिस इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन परमहंसास एंड अस। कहते हैं वो डांट फटकार लगाते रहे और आराम से सुन रहे हैं, कुछ उत्तर नहीं दे रहे सुंदर साज जी। और कहते हैं मन ही मन बोलने लगे महाराज जी, उनको कुछ नहीं कह रहे कि जिसकी खातिर मैं घूम रहा हूं, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, वो आंखों वाला ही है ना, क्या उसको नहीं दिखता होगा मैं, मेरे तन पे कपड़ा नहीं है? कभी नहीं बोला सुंदर साज जी, मैं किसी से क्यों मांगू? जिसके लिए मैं ढूंढ रहा हूं, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, जिसकी खातिर मैं, मेरी ये हालत हुई है, उसको दिखता होगा ना। मैं किसी सेठ से क्यों मांगू? उस सेठों का सेठ है, उसको नहीं दिखता होगा क्या? अपने मन ही मन, अपने मन को बोल रहे हैं, अपने आप से बात करते हैं वो, लोगों से बात नहीं करते, उनको जवाब नहीं देते, उनसे बहस नहीं करते, उनसे विवाद नहीं करते सुंदर सा जी, स्वयं से बात करते हैं। बड़ा सुंदर है ये, जिसकी खातिर मैं घूम रहा हूं। सुंदर सा जी, आप सेवा करते हैं ना किसी भी प्रकार की, ये प्रसंग केवल उसी उसी तक के लिए नहीं है जब तन पे लंगोटी भी नहीं रही, ये रोज आता है हमारे जीवन में, रूप बदल के आता है और हमें पता भी नहीं लगता। मैंने उस दिन ये बहुत शिद्दत से महसूस किया कि हम अपने जीवन में इन प्रसंगों को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। हम एक सेवा कर रहे थे, मैंने कहा मुझे ये आता ही नहीं है सुंदर साथ जी, मैं कैसे कर सकती हूँ ये? तो वो तुरंत सुंदर साथ जी बोले, आप अपना बल देख रहे हो दीदी, आपने उसका बल नहीं देखा। आपने उसको क्यों नहीं बोला कि वो करे आके? आपने अपने बल से क्यों बोला कि मैं नहीं कर सकती? आपको करना है, आप कर रहे हो, करने वाला वो है तो उसको बोलो ना, वो करेगा। महाराज जी ने भी तो ऐसा ही किया था। हम इन छोटी छोटी बातों में इन प्रसंगों को मिक्स नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। ये अलग कथा, अभी भी कथा की तरह अलग पड़े हैं, ये थोड़े करीब आ गए हैं, याद आ जाते हैं, थोड़े करीब आ गए हैं, कथा से बीतक बनने के बीच में आ गए हैं सुंदर साथ जी, पर बीतक अभी भी नहीं बन पा रहे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छोटा सा प्रसंग, छोटा सा वाक्य मुख से निकलने लगे ना, तब सोचिए महाराज जी ने ऐसा किया था, रूप बदला है बस मेरे जीवन में उस घटना का, पर उनके जीवन में हर घटना हो चुकी है। प्राणनाथ जी के जीवन में हर घटना हो चुकी है, मिहिर राज जी के, देवचंद्र जी के, हमारे महाराज जी के, हमारे परमहंसों के। ऐसे पी जाना है इन प्रसंगों को कि मैं एक वाक्य बोलूं तो उनकी याद आए कि मुझे पता है पिया आपने इस तन में क्या किया था। अब और करीब लगने लगी है, अब ये बीतक बन रही है, बनेगी।
अब और पास याद आती है, एग्जैक्ट उसी प्रसंग पे नजर जाती है उस समय। कभी भी कोई भी अभाव आपको लगे, किसी भी तरह का दिया नहीं है उन्होंने, ये जीव अपनी नजर से देख भी रहा है। कहते हैं आंख वाला है ना वो, जिसकी खातिर मैं घूम रहा हूं, उसको नहीं दिखता होगा क्या, सेठ से क्यों मांगो। उसकी ऐसी ही इच्छा होगी तभी तो घुमा रहा है मुझे, इस बिना लंगोटी के तभी तो घुमा रहा है, उसकी इच्छा होगी। हम कहते हैं मूल स्वरूप की इच्छा, मूल स्वरूप की इच्छा, पर मानते नहीं है। जो जानो त्यों रखो। महाराज जी को कोई चौपाई नहीं पता अभी तक, उनका जीवन चौपाइयां बनता जा रहा है। उनका एक एक शब्द चौपाई बनता जा रहा है। सुंदर साथ जी ऐसे लग रहा है वो शब्द बोलते हैं, चौपाई नहीं पड़ी उन्होंने, उसके अर्थ बोल रहे हैं वो। ये सारी चौपाइयां ही तो हैं जो घटित करके दिखा रहे हैं वो प्रैक्टिकली। पठन बाद में किया उन्होंने सुंदर साथ जी, वो पहले मथ चुके हैं, मक्खन निकाल चुके हैं, बाद में दूध देखा उन्होंने तो कि अच्छा इससे निकला था, ये था मेरे अंदर। कहते उसकी ऐसी इच्छा होगी। हमने कभी सोचा है हमारे जीवन में कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगी, यहां तक कि तुझसे भी नहीं मांगूंगी धनी, तेरी ऐसी इच्छा होगी जो तूने ऐसा किया है, जरूर इसमें मेरा कोई भला होगा। मैं नहीं मुड़ पा रही थी इतनी शिद्दत से, मुझे चोट लगनी जरूरी थी। कहते उसकी ऐसी इच्छा होगी जो मुझे इस अवस्था में घुमा रहा है। सोचिए कैसी अवस्था है, उसमें भी इतनी सेटिस्फैक्शन, इतना संतोष सुंदर साथ जी कभी नहीं सुना गया, कभी नहीं देखा गया। अपने आप पे शर्म आती है, कभी हमने शिकायत की है आज तक, अभी भी कर रहे हैं तो ये कथा ही है सुंदर साथ जी। फिर अभी भी अगर शिकायत कर रहे हैं तो बहुत ध्यान दीजिएगा। कहते जब तक वो स्वयं नहीं देगा हम नहीं पहनेंगे कुछ भी। हम किसी से क्यों मांगे जाकर। ये तो मुझे ऐसे लगता है इसको फ्रेम करा के मैं घर में हर जगह लगा लूं, हर जगह लगा लूं कि जिसकी खातिर मैं घूम रहा हूं वो आंखों वाला है ना, क्या उसको दिख नहीं रहा मैं कैसे घूम रहा हूं, मेरी क्या अवस्था हो रही है। जब तक स्वयं पहनने को नहीं देगा मैं किसी से क्यों मांगू जाके। और उससे भी नहीं मांग रहे कि आप दे दो, मुझे दे दो, प्रभु दे दो, परमात्मा दे दो, राज्य नहीं पता अभी उनको। पर ऐसी होती है अंगना, ये होते हैं सुंदर साथ। कहते हैं हमने यही उचित समझा, मेरे मन से यही बात हुई और जगह पे जाके बैठ गए, ऐसी जगह पे जाके जहां किसी को मैं दिखूं ना। अब ऐसी अवस्था में मैं दिखूं ही ना किसी को, तो फिर कौन किसको आके टोकेगा या क्या कहेगा, मैं दिखूंगा ही नहीं किसी को। अब खंडर से एक बाजार में चले गए, एक खंडर सा था, एक स्थान, वहां दरवाजा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हनुमान जी का मंदिर लगता है, मूर्ति भी जच रही थी स्थापित, जैसे वीराने में मोर आ गए हों, ऐसे मूर्ति प्यारी लग रही थी वहां पे हनुमान जी की, वीरान खंडर में। अब वीराने में जा रहे हैं ताकि कोई देख ना पाए मुझे। अस्त व्यस्त, जीर्ण क्षीण, हर जगह कोई नहीं आता जाता लगता है यहाँ पे, सब कुछ अस्त व्यस्त थी। टूटा फूटा सा, जीर्ण क्षीण सा, खंडर सा दिखाई देता था। चारों ओर नजर घुमाई तो लगता नहीं था यहाँ कोई आता होगा। चला भी नहीं जा रहा है, बैठा भी नहीं जा रहा सुंदर साथ जी, बिना आसरा लिए दीवार का बैठा नहीं जा रहा। पर मन कितना दृढ़ है, शरीर कमजोर है, बहुत कमजोर है।
पर मन जितना शरीर कमजोर होता जा रहा है, अंदर उतनी दृढ़ता बढ़ती जा रही है, क्योंकि मन अब नौकर बना के रखा है। मन सर पे नहीं चढ़ता, अब उसको समझा दिया गया है। कहते कमर लगा के बैठ गए हैं जाके इस शाला में। लेकिन एक लाला, बाजार है ना वहां पे भी, तो एक लाला दुकान का उसने भांप लिया कि ये इसके अंदर गया है। महाराज जी को देख लिया कि ये अंदर गए हैं, भांप लिया उसने। कुछ देर बाद आ गए लाला जी भी, वहां भी टिकने नहीं दे रहा कोई। क्यों जी, यहाँ क्यों बैठे हो, चलो उठो भागो यहाँ से। कितनी छोटी घटना लगती है ना ये। आप उस खंडर को देख पा रहे हैं ना, सबसे छुप के वहां बैठ गए हैं। वीराने में बैठ जाता हूं, कोई देखेगा ही नहीं ऐसे तो कहेगा क्यों। कहते कहीं और जाके ठहरो, जहां तुम्हारा स्थान हो, यहां मत ठहरो। तो कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, हमारी जगह कहाँ है, हमारी तो कहीं जगह नहीं है, हमारी कोई जान पहचान भी नहीं है इस शहर में। लाला जी हम कहाँ जाएं, किसके द्वारे पड़े जाकर, अपना कोई नहीं है यहाँ पे, बाबा हम पे कृपा करो। लाला ने क्या कृपा करी सुंदर साथ जी, बड़बड़ करके कृपा की। बड़बड़ करते हुए चले गए, दुकान पे काम भी होते हैं ना, चले गए अभी तो। 1 घंटे बाद फिर आ धमके कि गए हैं कि नहीं गए अभी तक ये, फिर भगाने के लिए आ धमके। कितना अपमान के घूंट पी रहे हैं, फिर भी सुंदर साथ जी विनम्रता बनी हुई है, क्योंकि अंदर फल लग चुके हैं। हम में कितनी विनम्रता है, हम कैसे विवाद करने आगे आ जाते हैं, किसके लिए, अपनी प्रतिष्ठा, मेरी बात बिल्कुल सही, हमें क्या खोज पड़ी है, हमें कहाँ मिलन की घड़ियों के इंतजार हैं। राजी कहाँ है इस सब में सुंदर साथ जी। एक दूसरे से लड़ने में, दिलों को दुखाने में, ईर्ष्या करने में, किसी को गिराने में, कोई आगे बढ़ रहे हो, धनी धनी का संदेश ब्रह्मांड को देने के लिए कोई बढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ कृत्य करके उनको गिराने में राजी कहाँ है, किसको मिलना है। फिर भगाने आ धमके हैं, कहते गए नहीं अभी तक, तुम जैसों के पढ़ने का स्थान नहीं है ये, रात ठहरने की ये जगह ठहरने की नहीं है, जाओ कहीं जाओ, मांगो और खाओ उधर से, यहां नहीं ठहरना है तुमको। ये ऐसी जगह ही नहीं है जहां रात काटी जाए, जाओ इधर से। कहते हैं लाला जी तुम घबराओ मत, रात काट लेने दो हमको यहाँ, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, हमें क्यों तंग कर रहे हो, कहाँ चले जाएं आप बोलो, जरा कृपा करके बताओ मैं कहाँ चला जाऊं। विनम्रता, सुंदर साथ जी, संतोष, अभी भी नहीं कह रहे कि तुम लाला हो, तुम सेठ हो, तुम ही दे दो कुछ मुझे पहनने को, अगर इतना नहीं मांगूंगा। ये रूल है सुंदर साथ जी, दिस इज द रेगुलेशन, कभी किसी से नहीं मांगना। क्या उसको नहीं पता, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि खाना, रहना और सुंदर साथ जी कपड़ा, तीनों में से कुछ नहीं है, फिर भी मैं नहीं मांगूंगा। वो आंख वाला है, उसको दिखता है ना, वो चाह रहा होगा मुझे ऐसे घुमाना, तभी घुमा रहा है। कोई शिकायत नहीं सुंदर साथ जी, लब पे एक शिकायत नहीं है। सब कुछ होते हुए भी अगर हम अंदर, हमारे अभी भी है तृष्णाएं हैं, वही रोक के रखी हुई हैं, पिया जी से मिलने से रोक के छुपी हुई हो, सामने हो, दूसरों को नहीं बता रहे, पर हमें अंदर से पता है कौन रोक के रखे हैं।
लाला जी फिर बुड़ बुड़ करते हुए चले गए, ऐंठते हुए चले गए, धौंस जमाते हुए फिर दुकान पे जा बैठे। क्या लाला जी फिर से वापस आएंगे? क्या महाराज जी को भगा देंगे वहां से? या वो आंख वाले ने जो ऐसे घुमा रहा है, क्यों घुमा रहे हैं? कसनी की पराकाष्ठा क्यों हो रही है? क्योंकि शोभा भी उतनी मिलनी है, जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा। हम ये नहीं कह सकते कि धनी मिलते क्यों नहीं। देखो परमहंस महाराज जी ने क्या क्या किया है। और ऐसे महाराज जी की, ऐसे प्यारे सतगुरु जिनकी चरण रज बनने के काबिल भी हम ना हैं, हम उनसे क्या मांगने जाते हैं? जब हम उनसे कुछ मांगें तो ये लाइनें याद रख लीजिएगा, ये महाराज जी ने दी हैं। चित्र की नहीं चरित्र की पूजा कीजिए सुंदर साथ जी। उनकी रहनी की परिक्रमा कीजिए, देखिएगा क्या दे देंगे। रीझ जाएंगे मेरे धनी, रीझ के क्या देने बैठे हैं। मैं तो लगाऊंगी अपने घर में इसको, आज ही कोशिश करेंगे सुंदर साथ जी इसको सजा के दें, ताकि हम इन पंक्तियों को अपने हृदय पे उकेर लें। सुंदर साथ जी, जिसकी खातिर मैं घूम रहा हूं, आंखों वाला है ना, उसको दिखता नहीं होगा, उसकी ऐसी ही इच्छा होगी जो घुमा रहा है। जब तक स्वयं नहीं देगा हम किसी से नहीं मांगेंगे, हम पहनेंगे भी नहीं जब तक वो स्वयं नहीं देगा, बिन मांगे। सुंदर साथ जी, ये सिखाया है महाराज जी ने हमें। हम महाराज जी से ही जाके, जैसे मेहर सागर पढ़ते हैं, दुख से मिलते हैं, दुख से मिलते हैं और मांगते सुख हैं, विरोधाभास खुद करते हैं हम। ऐसे ही महाराज जी स्वयं कह रहे हैं, सुंदर साथ जी अपने जीवन में कह नहीं रहे, करके दिखा रहे हैं कि जब तक तू नहीं देगा मैं नहीं लूंगा। तेरी इच्छा होगी तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। हम उनसे ये क्यों नहीं मांगते सुंदर साथ जी जाके कि मुझे अपने जैसा बना लो धनी। मुझे जीवन में, हम उन्हीं से यहाँ की चीजें मांगते हैं। सोचिए, वो खुद बता रहे हैं कि मैं नहीं मांगूंगा, यहां तक कि तन पे एक लंगोटी भी नहीं बची, मैं नहीं मांगूंगा। हम सोचिए कैसा हृदय में उनके आता होगा जब हम सामने खड़े होके उनके बोलते होंगे, अरे मेरे बेटे की नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारे घर में पोता पोती, हमारी बेटी की शादी, हमारा ये। सोचिए क्या बीतती होगी। सोचिए सुंदर साथ जी, जो खुद नहीं मांग रहे, एक मतलब पूरे तन पे कुछ भी नहीं, आप समझ पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, कुछ नहीं मांग रहे, हम उनसे मांग रहे हैं। और ये सब कुछ होते हुए भी मांग रहे हैं। कैसा लगता होगा महाराज जी को? क्या हमारे मत्थे टेकने सफल होते होंगे? क्या हमारी परिक्रमा सफल होती होगी सुंदर साथ जी? वो कहते, मैं लाड के अंबार लेके तेरे लिए बैठा हूं, तू क्या मांग रही है मुझसे आके? मैं तुझे बता भी रहा हूं कि मैंने नहीं मांगा, और तू कहती है मेरे हृदय में सतगुरु महाराज, मेरी ये इच्छा भी उन्होंने पूरी कर दी, ये इच्छा भी उन्होंने पूरी कर दी, मैंने ये मांगा उन्होंने ये भी दे दिया। ओहो, क्या बड़ा काम कर दिया सुंदर साथ जी, क्या वाह, क्या उपलब्धि कर ली हमने। मांग के तो देखते उसको, उससे ही। वो ऐसा है कि मेरे बिना अपने घर भी वापस नहीं जाता। वो इतना प्यार करते हैं। वो आवेश स्वरूप में यहीं बैठे, अपने भी घर नहीं जाते। वो अक्षर ब्रह्म फिर भी एक बार परम धाम बीच में हो आए हैं। जिनको नहीं पता वो श्री कृष्ण त्रिधा लीला सुन लीजिएगा। जब से खेल में आए हैं एक बार अक्षर ब्रह्म हो आए अकेले। राज जी कभी नहीं गए, मेरे बिना अपने घर भी नहीं जाता वो।
जैसे हम हैं वैसे ही वहां मूल स्वरूप भी बैठे हैं, पर आवेश स्वरूप यही है, हमारे पास नहीं जाते, वो कहीं नहीं जाते हमें छोड़ के, इतना प्रेम करते हैं वो। हम क्या मांग मांग के गवाए जा रहे हैं इस उम्र को सुंदर साथ जी। अगर मुझे लगता है ऐसे भी तक नहीं बन जाती है, इस कथा को, इस कहानी को जैसे हमने सुना है, इन प्रसंगों को कुछ लेना देना नहीं, सुन रहे हैं बस। इस कथा को, इस बीतक कथा को बीतक बनाने में व्यवहार लगता है, कुछ बदलता है, तब ये बीतक बनती है, उसके बिना नहीं बनती। हर प्रसंग में उनको पाइए, फिर ये बीतक बनेगी। हम रिलेट नहीं कर पा रहे, अभी भी कुछ मिसिंग है, तो पास आई है, करीब आई है, बधाई हो सुंदर साथ जी, थोड़ी करीब महसूस कर पा रहे हैं, पर इतने से संतुष्ट नहीं होना। हर एक बात, हर एक वाक्य में अगर उनको उनका प्रसंग वो देखना शुरू करते हैं, उन्होंने ऐसा किया था, मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, तब ये बीतक बनेगी हमारे लिए सुंदर साथ जी। बहुत अल्प बुद्धि, ज्ञान तो है ही नहीं, एक बिगिनर सुंदर साथ जो महाराज जी की बीतक को पढ़ने के भी लायक नहीं है, ऐसी छोटी सी सुंदर साथ को कृपया त्रुटियों के लिए क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। मैं तो महाराज जी से भी बीतक के बाद माफी मांगती हूँ कि जो होना चाहिए मेरा जीव उतना ग्रहण नहीं कर पा रहा महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ।